हेलो एवरीवन। माइक्रोवेव से हम अपना कुछ जो काम है उसको कुछ हल्का करते हैं। चलिए छोटी छोटी मैं बातें आपको कुछ बताना चाहूँगी कि चाय बन गई है, 3-4 लोगों ने चाय पी लिया है, बाकी अभी 2 लोग कुछ काम में व्यस्त हैं या आने वाले हैं। अब आपने सॉसपैन में चाय रख दी तो क्या होता है, वो उसमें चाय पत्ती है तो धीरे धीरे वो कड़ी हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधे उसको कप में छान लेना है। जैसे मैंने ये छान दिया है, देखिए 1 सेकेंड। ये 2 कप है, अलग अलग मैं दिखा रही हूँ कि, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो कप है उसमें गोल्डन या सिल्वर काम नहीं होना चाहिए, चीनी मिट्टी का। ये हल्का फुल्का प्रिंट चल जाएगा, आपको इस तरह के कलर चल जाएंगे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन जो गोल्डन और सिल्वर कलर होते हैं वो वाला कप कभी आप नहीं रखिएगा। और देखिए एलजी का माइक्रोवेव है ये, इसको ऑन करते हैं ऊपर से, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए। और ये ट्रे है, इसमें सीधे हम लोग कप रख देंगे, ये देखिए। सॉरी 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 सॉरी। और इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट का ये अपने आप 30 सेकंड पे चला जाता है, या 28 हो गया, 27 हो गया। 30 सेकंड में गर्म नहीं हो पाता है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा दिए टाइमिंग। तो ये कुछ देर में देखिएगा, 1 मिनट में बहुत ही अच्छा से ये गर्म हो जाता है। इसको आप बाहर से देखेंगे, आपको एकदम दिखाई पड़ने लग जाएगा कि ये अब बॉयल होने वाला है। तो इस तरह देखिए हम लोग का बहुत ही काम आसान हो जाता है। जितने भी है कप में आप निकाल लीजिए, छान के रख दीजिए, और कोई आए सीधे माइक्रोवेव में रखिए और उसको गर्म करके दे देना। देखिए गर्म हो गया है, मैं आपको दिखा पाऊंगी निकाल के। देखिए 3 2 1 एंड ओके। और मैं इसको ओपन करूँगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से भाप निकल रही है इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है ये। और देखिए कितना काम आसान हो गया। आप सीधे इसको निकालिए और ट्रे में सर्व कर दीजिए। मान लीजिए आप इसको फ्रिज में बटर को रखे हुए हैं, ये हार्ड हो गया है, बहुत हार्ड, और आपको बच्चों को तुरंत ब्रेड देना है बटर लगा के, या कुछ यूज करना है, तो आप इसको इस तरह के कांच के बॉल में निकालिए। किसी दूसरे बर्तन में नहीं निकालना है, जो माइक्रोवेव सेफ होता है उसी बर्तन में हम लोग रखेंगे। और इस तरह कांच में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, प्लास्टिक के बजाय। प्लास्टिक में भी काम होता है, बट प्लास्टिक हल्के फुल्के पिघल जाती है, हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ग्लास का बाउल वगैरह में ही आप बनाइए तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और बस इसको निकालेंगे, बाउल में रखेंगे, और 30 सेकंड से भी कम, 30 सेकंड से भी कम करेंगे ना, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपने 30 सेकंड या 1 मिनट रख दिया तो आप समझिए कि वो घी बन जाएगा, पिघल जाएगा पूरी। ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको इसको सॉफ्ट करके ब्रेड पे लगाना है या कोई यूज करना है, तो बहुत कम 10 सेकंड 15 सेकंड इतने में ही आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। यदि रोटियां आपने बना ली और वो ठंडी हो गई और उसको गर्म गर्म सर्व करना है, तो आप उसको ठंडी रोटी लीजिए और उसको इस तरह का माइक्रो वेव सेव के लिए इस तरह की मिलता है मार्केट में, इस तरह का, या फिर आप कॉटन का अपना घर में ही बना सकते हैं, कपड़े का ही है ये, कॉटन का। और इस तरह बना लीजिए और इसके बीच में रोटियां रख दीजिए, और इस तरह आप माइक्रोवेव में रख के और 1-2 मिनट रख, 1 मिनट में आपकी रोटी अच्छे से सिक जाएगी। और यदि ये नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसके दो लेयर कर लीजिए, उसके बीच में रोटी रख दीजिए और 1 मिनट के लिए
माइक्रोवेव में रख दीजिए। निकाल के देखिए यदि गर्म नहीं हुआ तो कुछ 30 सेकंड के लिए और रख दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से रोटी एकदम फ्रेश ताज़ी हो जाती है। यदि आपने इस तरह के कपड़े में या टिश्यू पेपर में नहीं रखा, आपने डायरेक्ट इस पे रख दिया और सेक दिया, या डायरेक्ट नीचे वाले पे रख दिया और सेक दिया, तो क्या होगा, वो एकदम कड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उसको मतलब ख़राब हो जाएगी रोटियाँ। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। आपको बहुत जल्दी है, आप आलू के इस तरह पतले पतले स्लाइस काट के आप भुजिया बनाने जा रही हैं, तो यदि ये कटा हुआ है, जब तक आपकी कढ़ाई गर्म होती है, तेल गर्म होता है, जब तक आप इसमें रख दीजिए। धो के अच्छे से कट किया हुआ जो आपका आलू रहेगा, जिसको आप महीन महीन काट लेंगी भुजिया बनाने के लिए, उसको इसमें रख दीजिए और उसमें 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए सेट कर दीजिए। जब तक आपकी कढ़ाई गर्म होती है, लाल मिर्च वगैरह पकते हैं, उतना देर में 1 सेकंड में या 1.5-2 सेकंड में ये हल्के से पक जाएंगे। और फिर जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो बहुत जल्दी से ये पक जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से पहले से पके हुए हो जाते हैं। तो ये हम लोग का समय का बहुत ही बचत करता है, बहुत सारे इसका बेनिफिट हैं। तो यदि आप लोग और कुछ जानना चाहेंगे तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल से फिर आपको बना के बताऊंगी। और पसंद आया है आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।